हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस में हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई भर्ती के बारे में, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल पोस्ट कितने हैं, एज क्राइटेरिया कितनी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, और क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, या फिर आपका जो आय निवास ये सब होगा, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे इसमें जो है आपको आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन क्या अपेयर वाले जो हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे जो यहाँ पर है आंसर हैं, अर्थात आपकी जितने भी समस्याएं हैं यूपीएसआई को लेकर, तो यहाँ पर जो है हर एक समस्या का जो है समाधान है। और ये जो हम जो वीडियो बना रहे हैं ये पूरा नोटिफिकेशन आप sarkarresult.com या फिर यूपीएसआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जाकर आप सिलेबस और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्टकट में जो नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में डिस्कस कर देंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर जो कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वहाँ रहेगा, वहाँ से आप जो है आप जो कोई भी आपका कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है हमें कर सकते हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं या फिर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ये पूरा सही है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही जो है हम बना रहे हैं, तो आप जो है वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। तो जिनकी भी हाइट अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी, उनके पास डिग्री हो, वो आराम से जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इसके फॉर्म की बात करें तो आज से जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो जो कोई भी भरना चाह रहा हो या फिर इसके योग्य हो वो आराम से जो है जाकर फॉर्म भर दे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म भरना है, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लेकिन लास्ट डेट जो है वो है 30 अप्रैल। 1 अप्रैल अर्थात आज है, और आज से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि फीस की बात करें तो फीस जो है वो 400 रुपये है। इसमें किसी भी कैटेगरी या फिर जो कोई भी कास्ट का हो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो कोई भी हो, सबका जो है 400 रुपये फीस लगेगा। इसमें किसी को जो है रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो सबको जो है 400 फीस यहाँ पर आपको देना ही होगा। और यदि हम एज की बात करें, उम्र की बात करें, तो उम्र जो होना चाहिए आपका होना चाहिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल। लेकिन ये जो उम्र है ये आपको जो ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलता है ये 5 साल का। लेकिन यहाँ पर जो है जनरल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो उनको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। उनका जो है मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ये जो है 1/7/2021 को जो है आपका 21 साल जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये हो गई एज की बात। और हम यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो होगा वो होगा आपका ग्रेजुएशन। यूपीएसआई से रिलेटिव जो है वो 3 पोस्ट है। एक आपको मिल जाएगा सब इंस्पेक्टर का, और एक जो मिलेगा वो मिलेगा प्लाटून कमांडर का, और एक है फायर ऑफिसर का। तो यहाँ पर जो है आपका क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ये जो फायर ऑफिसर है इसमें आपका साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात आप बीएससी किए हो या फिर साइंस से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका आर्ट और कॉमर्स से जो कोई भी ग्रेजुएशन किया हो वो फायर ऑफिसर के लिए नहीं भर सकता है, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए जो है वो आराम से भर सकता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, क्या अपेयरिंग वाले भर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया है अपेयरिंग वाले कब भरेंगे, कि जो लास्ट डेट है इसका, अर्थात आप जब भी आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन की फाइनल डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन का फाइनल डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पे कंफर्म है कि अपेयरिंग वाले जो है इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री होगा ही नहीं। यदि होगा तो अपेयरिंग क्यों डालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 30/4/2021 को जो कि लास्ट डेट है उस दिन आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिग्री होना चाहिए। और यदि हम फॉर्म भरने की बात करें तो क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसमें जो है ऑल इंडिया भर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ये होती है खुली भर्ती। तो इसमें जो है ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन जो है आपको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाएगा। वो रिजर्वेशन मिलेगा
सिर्फ यूपी स्टेट के जो भी कोई है उनको जिस तरीके से रिजर्वेशन है 10% AWS को, OBC ST SC ST उन लोग को सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन फॉर्म जो है ऑल स्टेट के लोग इंडिया भर में कहीं के भी हों वो फॉर्म भर सकते हैं और उनको जो है जाना पड़ेगा जनरल में। उन लोगों को कोई जो है कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और यदि जैसे कोई EWS से है या फिर OBC से है तो उनको भी नहीं मिलेगा, वो भी फॉर्म भरेंगे तो जनरल में ही फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यदि अदर स्टेट वाली बात करें। और यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट में आपका जिस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है उस तरीके से इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। अब यदि हम पोस्ट की बात करें, पोस्ट जो है वो पोस्ट है 3 पोस्ट। आपको जो है 3 पोस्ट में आपको जो पोस्ट अच्छा लगे, जिसमें वैकेंसी अच्छी हो, आपका जिसमें रुचि हो, आप जो है अपने मन से जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर का जो कि SI है, और दूसरा है प्लाटून कमांडर का, और तीसरा है फायर अफसर का। आप जो है पहले और दूसरे में जो आपका दिया है प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर, इसमें जो है आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो। लेकिन यदि यहाँ पर हम बात करें फायर अफसर की तो यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन होगा वो सिर्फ साइंस से होगा, आर्ट और कॉमर्स वाले नहीं भर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने से पहले आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो है तीनों आप पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर उसमें यदि ऑप्शन दे के तीनों के लिए हम भर सकते हैं तो आप वहाँ पर जरूर भर सकते हैं। लेकिन आपको जो आपका पोस्ट अच्छा हो, जिसमें आपकी मेन रुचि हो, वो आप पहले में सिलेक्ट जरूर करिएगा। और यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल सी बात है कि आपका 10th 12th ये सब होना चाहिए, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। यहाँ पे जो 2 डॉक्यूमेंट्स देता है, यहाँ पे देता है एक निवास और एक देता है जाति। तो आपका निवास और जाति जो है दोनों आपके पास होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना है कि जब आपका निवास, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, वो निवास प्रमाण पत्र आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले कभी का जो है आपका निवास प्रमाण पत्र होगा वो आपका चल जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र जो है वो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल अर्थात 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है 1 साल सिर्फ पुराना रहना चाहिए। अर्थात 1 अप्रैल 2020 से जो है आपका पहले का जाति जो है वो आपका नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2020 के जो है बाद की आपकी जाति प्रमाण पत्र जो है जो रहेगी वही मान्य होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है, निवास प्रमाण पत्र जब भी आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले कभी का भी जो है आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा, चल जाएगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। भले ही आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपका जाति प्रमाण पत्र आएगा वो चल जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात करें। सिलेबस यदि हम आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल नंबर आपको मिलते हैं 100, और ये जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, और टोटल समय आपको दिया जाएगा, समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा। यहाँ पे हिंदी रहेगा, 100 नंबर आपको मिलेंगे हिंदी के। मूल विधि और संविधान जो रहता है उसमें 100 नंबर आपके मिलेंगे। मैथ्स रहता है और रीजनिंग रहता है। यहाँ पर इंग्लिश जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं आपका हिंदी, मूल विधि, संविधान ये सब जो रहेगा उसमें दिया रहेगा। और उसमें साइंस भी रहता है और मैथ्स भी रहता है, मैथ्स भी 100 नंबर का, और रीजनिंग। ये आपका सिलेबस हो गया हिंदी, मूल विधि, और मूल विधि में जो है आपका संविधान और साइंस भी रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगा। ये आपका 4 सिलेबस हो गया। टोटल जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 400 नंबर आपके टोटल रहेंगे। तो ये जो था UPSI के बारे में था। और यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर जो पॉइंट होती है, एक जाति और निवास के लिए और एक होती है क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जब भी आप फॉर्म भरें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अपेयर नहीं होना चाहिए। अपेयर वाले नहीं भर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म भर भी देते हैं तो फॉर्म बाद में जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उसका नोटिफिकेशन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उससे व्हाट्सअप नंबर पे हमारे ज़रूर करिएगा। हम आपको जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया भारत के कोई भी लोग भर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन मिलेगा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी हैं, जिस भी कैटेगरी में हो, जिस कैटेगरी में जिस तरीके से उनको रिजर्वेशन मिलता है उस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। और जो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें है 3 पोस्ट है।
एक सब इंस्पेक्टर का है, एक थे प्लाटून कमांडर का है और एक फायर अफसर का है। आपको जो भी पोस्ट अच्छा लगे वो आप पहले में सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर सिलेबस बता दिए, हिंदी हो गया और दूसरा हो गया मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान होता है। तीसरा मैथ्स रहता है और चौथा जो रहता है वो रीजनिंग रहता है। निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो आप फॉर्म जब भी भरेंगे उससे पहले जिस भी डेट का आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो बिल्कुल नहीं, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। और जाति प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए बाद में सोचेंगे कि जो होगा सो देखा जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अभी जो है 1 महीने डेट है, आप निवास जाति जो कुछ भी हो अभी बनवा सकते हैं, क्योंकि 7-8 दिन में, मुश्किल से 4-5 दिन में आपका आराम से बन जाता है। तो बिल्कुल आप बनाइए। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि कोई भी जो फॉर्म भरेगा वो मोबाइल से फॉर्म नहीं भरेगा। कोई भी फॉर्म भरेगा मोबाइल से नहीं फॉर्म भरेगा, क्योंकि इतनी वैकेंसियाँ जो भी 9,534 जो है, हालांकि यूपी के लिए तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसे है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना आया है और ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप इतनी गलती ना करें कि मोबाइल से फॉर्म भरें, क्योंकि मोबाइल से फॉर्म भरने में किसी का स्पेलिंग में ए छूट जाएगा तो किसी का बी, तो किसी का सी, तो किसी का मदर के नेम में फादर का नेम, फादर के नेम में मदर का नेम हो जाता है। बहुत लोगों की ऐसे जो है बाद में आने लगते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा पैसे या फिर जो कुछ भी टाइम हो इसके लिए आप मतलब इस तरीके से परेशान ना हो कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, गलत हो जाए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, बाद में पछतावा होना पड़े। क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी जो है एक तो आती नहीं है, ऊपर से आई है, फिर उसके बाद कब आएगी कब नहीं आएगी कोई नहीं जानता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मोबाइल से फॉर्म आप बिल्कुल ना भरें। अभी 30 दिन जो है इसका लास्ट डेट है, 30 दिन तक, लगभग 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप जो है 1-2 दिन बाद जब कभी भी आपको टाइम मिले फॉर्म भरिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मोबाइल से आप फॉर्म न भरिएगा, नहीं तो इस तरीके का गलती अक्सर होता है कि स्पेलिंग में और किसी का 10th-12th के नंबर में, मार्कशीट नंबर में, या फिर आप निवास जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उसके प्रमाण पत्र संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या जो कोई भी हो, कहीं भी मिस्टेक हो जाता है तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा कि मोबाइल से फॉर्म बिल्कुल मत भरिएगा, नहीं थोड़े से के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ये यूपी है, यूपी में फॉर्म अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं। और बहुत उस तरीके से, एक तो भगवान भरोसे इतना फॉर्म आता है, नहीं तो शायद 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं इस तरीके का फॉर्म आने में। तो आप जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो कोई भी इससे अलग जो है आपका कोई क्यूरी या फिर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये जो था यूपीएसआई का टोटल पोस्ट जो 9,500 तक आप बोल सकते हैं, 9,500 टोटल 34 पोस्ट हैं। आप उसके लिए जो कोई भी एलिजिबल हो, और इसकी हाइट वहीं 168 जनरल ओबीसी के लिए, और महिलाओं के लिए जो है महिलाओं के लिए जो रहता है वो थोड़ा सा छूट रहता है। इसमें एससी और एसटी के लिए 160 रहेगा। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो रहता है वो रहता है 152, महिलाओं के लिए रहता है 152 जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में और एससी में आती हैं, और 147 जो रहता है वो रहता है एसटी के लिए। तो ये आपकी हाइट हो गई। बाकी ये सब तो आपका फिजिकल में एग्ज़ाम के बाद देखा जाएगा। तो ये जो था आपका फॉर्म भरने का जो था ये था क्राइटेरिया। आप जो कोई भी एलिजिबल हो वो फॉर्म भर लीजिएगा और ध्यान से फॉर्म भरिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।